भिखू भाई दलसिनिया जो हैं उनका नाम ईपिक नंबर दे करके हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा ने साबित कर दिए कि आप गुजरातियों को ला करके यहाँ नाम जोड़ रहे हैं। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये कहा गया है कि जिसकी उम्र 18 साल हो वह देश का वोटर हो सकता है, चाहे राजा का वोट हो या रंक का वोट हो, दोनों का मान बराबर है। ये हमारे इसको मुर्दा बना दिया गया हुजूर, और ये तो जिंदा हैं। तो इस तरह से जिंदा लोगों को मुर्दा और मुर्दा लोगों को जिंदा कर रहे हैं। और गुजरातियों को बिहार में ला करके वोटर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखनी के माध्यम से अधिकार दे दिए, उसको आप जो है ये दरकिनार करते हुए वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 65 लाख लोगों को नाम काटे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से आपने वोट चोरी करने का काम किए। हर विधानसभा में 34,000 वोट को अलग से ऐड करने का काम किए। और बाहरी लोहे के एक आदमी 4-4 जगह आप वोटर बनते हैं। ये सारे जगह जैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी कर ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये की सरकार बना ली है। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी इराज ही नहीं, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। और हमेशा मुद्दे के सवाल पर, जन सरोकार के सवाल पर वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव होगी 2025 में, उस चुनाव में चुनाव आयोग जो 65 लाख लोगों को नाम काटने का काम किए हैं। और उस सवाल पर मैं आदरणीय जो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जन सरोकार के सवाल को बहुत गंभीरता से लेने का काम किए। और हमारे आदरणीय नेता जिन सवालों को उठाने का काम किए, उसके लिए मैं माननीय सांसद जिन्होंने 300 सांसद जो सदन से लेकर सड़क पर उतर करके गिरफ्तारी देने का काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने हमारे आदरणीय नेता के सवाल को सही और जायज़ आज देश के सारे लोग कह रहे हैं और वोट चोरबा नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो लोग जिंदा हैं सुप्रीम कोर्ट तक, आप देखें कि जोगिंदर भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जिंदा लोगों को उपस्थित करने का काम किए कि इसको मुर्दा बना दिया गया हुजूर, और ये तो जिंदा हैं। तो इस तरह से जिंदा लोगों को मुर्दा और मुर्दा लोगों को जिंदा कर रहे हैं और गुजरातियों को बिहार में ला करके वोटर बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि भिखू भाई दलसिनिया जो हैं उनका नाम ईपिक नंबर दे करके हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा ने साबित कर दिए कि आप गुजरातियों को ला करके यहाँ नाम जोड़ रहे हैं। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये कहा गया है कि जिसकी उम्र 18 साल हो वह देश का वोटर हो सकता है, चाहे राजा का वोट हो या रंक का वोट हो, दोनों का मान बराबर है। ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखनी के माध्यम से अधिकार दे दिए, उसको आप जो है ये दरकिनार करते हुए वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 65 लाख लोगों को नाम काटे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं कि आप ये साबित करिए कि क्यों नाम काटे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जन सरोकार को सवाल को और लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसको बचाने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में साबित कर दिए कि किस तरह से आपने वोट चोरी करने का काम किए। हर विधानसभा में 34,000 वोट को अलग से ऐड करने का काम किए। और बाहरी लोहे के एक आदमी 4-4 जगह आप वोटर बनते हैं। ये सारे जगह जैसे हमारे बिहार के देख रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं विजय सिन्हा जी, किस तरह से उनका भी ईपिक नंबर दे करके हमारे आदरणीय नेता ने बताने का काम किए हैं कि किस तरह से ये 2-2 जगह का वोटर बने हुए हैं। जो मुजफ्फरपुर की मेयर किस तरह से 4-4 जगह का वोटर बने हुए। तो इस तरह से बेईमानी करके ये लोग वोट का चोरी करके सत्ता माए। निश्चित रूप से जो कहते हैं हमारे आदरणीय नेता और देश के लोग आज कह रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी कहे थे कि चौकीदार चोर है तो उनको संसद से बाहर होना पड़ा, उनको कोर्ट तक घसीटा गया। आज सारे लोग सड़क पर आम जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी वोट का चोरी करते हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। लगातार जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे, उसके बाद अब बिहार भी आने वाले हैं, पैदल यात्रा भी करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमारे आदरणीय नेता लोगों का ये बहुत बड़ा मौलिक अधिकार पर जो प्रहार है, जो हनन करने की कोशिश की जा रही है। कभी चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था हुआ करती थी जिस पर लोगों, आम लोगों के, जन सरोकार के मुद्दों को वो
देखते हुए कर रही थी। जिन सवालों को आपने पूछा कि 2024 में जिन जिन चाहे वह आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा मजदूर का कार्ड हो, ये सारे चीज़ों को लेकर के वोट देने का जो काम किया गया, राशन कार्ड हो, इन सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए वोटर लिस्ट को दरकिनार कर रहे हैं कि ये अवैध है, ये सारा चीज़ अवैध है। तो मैं कहना चाहती हूँ जब सब अवैध है तो सरकार भी अवैध है। नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। तो ये वही बोलते हैं चुनाव आयोग जो केंद्र की सरकार बोल रही है। इन सारे सवालों पर हमारे आदरणीय नेता और राहुल गांधी जी और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोड शो करेंगे, लोगों के जनता के बीच जाएंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे कि जनता सजग रहे, सचेत रहे। ये वोट चोरबा से जो है ये लाचार और बीमार बिहार को बना रहे हैं और बीमार मुख्यमंत्री बिहार को बीमार बना रहे हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। 2030 अब नहीं आएंगे नीतीश। 2025 में तेजस्वी जी बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ही बनेंगे। और इसी के लिए जो है हमारे आदरणीय नेता एनआरसी यहाँ लागू नहीं हो, क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो नागरिकता साबित करना जो है चुनाव आयोग का काम नहीं है। इन सारे चीज़ों को लोगों को बताने के लिए सड़क से मार्च करने जा रहे हैं।